नदी में लेने जा रहे हैं उस बॉल को। अंदर कौन बैठा है नदी के? काला नाग बैठा हुआ है। हम सबके साथ कभी ऐसे हुआ है कि हमारी गेंद चली गई हो और काला सांप बैठा हुआ हो वहाँ पर, काला नाग? तो देखो हम सबको कितनी फैसिलिटीज़ हैं, फिर भी हम लोग कंप्लेन करते रहते हैं ये नहीं है वो नहीं है ना। कंपेयर टू कृष्ण भगवान हमारी लाइफ देखो कितनी इजी है। देखिए उनको पल पल पे परीक्षा देने पड़े कृष्ण भगवान को। राधा पसंद थी, राधा के साथ शादी नहीं हुई, फिर रुक्मणी, फिर ऐसी शादियां हुई 2-3। उसके बाद उनको पता चला कि 16,000 जो बालिकाएं हैं उनको बंदी बना के रखा है, तो उन्हें भी आज़ाद करवाने के लिए उनके साथ भी उन्होंने शादी की ताकि वो आज़ाद हो जाए वहाँ से। उनका जो कुछ शायद ये था कि उनका धर्म कुछ चेंज हो जाए या उनकी जाति चेंज हो जाए, ऐसे कुछ था, इसीलिए उनको 16,000 उन बालिकाओं से शादी करनी पड़ी थी। उसके बाद भी जो मामा है वही उनके जान का दुश्मन बना हुआ है, बार बार उनको मारने की तरकीबें सोच रहा है। हम सबकी लाइफ में एटलीस्ट ये सब तो नहीं है। हम देखें कृष्ण भगवान की लाइफ और हमारी लाइफ देखें तो हम कितनी सुविधा वाली लाइफ जी रहे हैं, फिर भी हम क्या करते रहते हैं? कंप्लेन करते रहते हैं। उनके गुरु थे दुर्वासा ऋषि, वो भी उनकी परीक्षा लेते रहते थे पल पल में। दुर्वासा ऋषि को गुस्सा बहुत आता था, तो एक बार दुर्वासा ऋषि बोलते हैं मैं द्वारका जाऊंगा, लेकिन द्वारका से दूर ही एक जंगल में रुक जाते हैं और कहते हैं यहाँ से मैं आगे खुद नहीं जाऊंगा, मेरा जो शिष्य है कृष्ण है वो मुझे यहाँ तक लेने आने चाहिए। तो कृष्ण भगवान को संदेशा भेजा जाता है कि चलिए आपके गुरु आए हैं। वो भागते जाते हैं और गुरु के पास जाकर पहुँचते हैं और गुरु को कहते हैं कि मैं आपको लेने आया हूँ, मेरे साथ आप चलिए। तो देखिए गुरु वहाँ भी मानते नहीं है। गुरु कहते हैं मेरी जो रथ है वो घोड़े नहीं चलाएंगे, यहाँ से लेकर द्वारका तक मेरी रथ कौन चलाएगा? तुम चलाने वाले हो। किसको कह रहे हैं? कृष्ण भगवान को। आप सबको अगर ऐसे कोई बोले तो आप सब लोग क्या सोचते हो?